कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन हज वाले अंडे में री-इरेक्टर हो चुका है, यानी कि वो आगे जाके एक ड्रैगन बनने वाला था। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर को यह पता नहीं होता है कि वो अभी कहाँ पर है और उसके साथ साथ उसे क्या हो रहा है, और उसके बावजूद उसके आसपास सिर्फ उसे अंधेरा दिखाई देता है। और तभी वो अंडा क्रैक होता है। और इस वाले एनीमे में इस हमारे मेन कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे एक नाम देंगे, ओ ये ड्रैगो। ड्रैगो को अपने सामने एक फॉरेस्ट दिखता है कि ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ और पता नहीं क्यों किसी कारण से मैं हिल भी नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे ड्रैगो के सामने एक स्टेटस विंडो आता है जहाँ पे वो देखता है कि वो अभी वो एक ड्रैगन स्पीसीज का है और अभी के लिए वो ड्रैगन के एक एग लेवल पर है। तभी एक आवाज आती है जो कि उसे बताते हैं कि स्टेटस विंडो ओपन हो चुका है और ये ड्रैगो के स्टेट्स है। और ये जो आवाज है ये भी ड्रैगो की स्किल में से एक आवाज होती है और ये आवाज ड्रैगो की जो कुछ भी लेवल अप होगा तो वो उसे लेवल अप करेगी। फिर ड्रैगो पूछता है कि ये कोई गेम है और तभी ड्रैगो वॉइस से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन तभी वॉइस कहता है कि मैं तुम्हें इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तभी वो एक ट्री से नीचे गिर जाता है और तभी वो ट्री से नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ड्रैगो की एचपी थोड़ा सा कम हो चुकी है। तभी वो समझ जाता है कि वो एक के अंदर है और फिर से रोल होने लगता है। डिवाइन उसको बताती है कि उसे एक रोल नाम की स्किल बन आ चुकी है और फिर वो वहाँ से लेवल 2 भी हो जाती है। उसके बाद ड्रैगो फिर से नीचे गिर जाता है जिसका उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस लेवल 2 पे हो जाता है। हालांकि उसका एचपी फिर से कम होने लगता है। ड्रैगो वहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और आगे यहाँ पे हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगो का एचपी आराम करने की वजह से फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर यहाँ से ड्रैगो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और ड्रैगो को यहाँ पे इतना पता था कि वो आगे जाके एक ड्रैगन बनेगा और उसके साथ ही वो ये भी जान गया होता है कि वो EXP को हासिल करके साथ ही अपने लेवल को अप कर सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को एक डार्क वर्म दिखता है और ड्रैगो यहाँ पे उसका स्टेटस को देखने लगता है और वो देखता है कि डार्क वर्म का एक है एक इटल्स। और ये देखने के बाद ड्रैगो को समझ आ जाता है कि वो एक गलत जगह पे आ चुका है और तभी डार्क वर्म उसे देख लेता है और वो ड्रैगो को खाने के लिए आगे आने लगता है। ड्रैगो अपना रोलर स्किल का यूज करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बहुत जल्द समझ जाता है कि इस तरह भागने से उसे कुछ नहीं होने वाला। ड्रैगो ड्राकवर्म की एचपी को देखता है जो कि उससे ज्यादा थी। ड्रैगो कहता है कि उसके साथ फाइट में वो हार ही जाएगा, उसे कुछ ट्रिक का यूज करना होगा। उसके बाद जैसे ही ड्राकवर्म उसके पर अटैक करता है और वो जंप लगा के उसके ही ऊपर वो अटैक कर देता है और फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ड्रैगो ने डार्क वर्म को खत्म कर दिया है। और वो डिवाइन वॉइस ड्रैगो को बताते हैं कि डार्क वर्म को हराने से उसे 12 XP पॉइंट मिल चुका है। साथ ही ड्रैगो को वॉकिंग 1 का टाइटल भी मिल जाता है और उसका लेवल 1 से लेवल 5 तक हो जाता है और ये उसका मैक्स लेवल होता है। उसके बाद ड्रैगो इवोल्यूशन को रिक्लिकेशन कर चुका है। इसके बाद ड्रैगो रिवोल्यूशन इनिशिएशन को रीच कर सकता है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो से पूछता है कि क्या वो अपने पॉसिबल इवोल्यूशन को देखना चाहता है और यकीनन ड्रैगो यहाँ पे हाँ कहता है। ड्रैगो के सामने बेबी ड्रैगन और लिटिल ड्रैगन ये दोनों ऑप्शन उसके सामने होता है, इनमें से एक इवोल्यूशन को उसे चुनना होता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि लिटिल ड्रैगन साइज में स्मॉल होता है, हालांकि स्मॉल ड्रैगन की साइज भी एक वियर ड्रैगन की समान होता है। एडवेंचर और ब्रीथिंग अटैक से डरते हैं। बेबी ड्रैगन इसके क्लॉज और फैंस छोटे होने की वजह से कॉम्बैट के लिए सूट नहीं है, हालांकि आगे चल के बहुत ही अलग अलग काइंड ड्रैगन में ये इवॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ज्यादातर बेबी ड्रैगन मॉन्स्टर या एडवेंचर के हाथों हंट हो जाता है। ड्रैगो भाई यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसको चुने। तभी ड्रैगो को ऊपर कोई हाथ रखते हैं और वो उसे कहता है कि स्ट्रॉन्गर बनो, तुम्हारा गोल टॉप में रीच करना है, तुमसे बहुत ही उम्मीदें है मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वो पूछता है कि क्या ये डिवाइन वॉइस है, लेकिन डिवाइन वॉइस इसका कोई जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहता है कि डिवाइन वॉइस स्किल लेवल 2 पे अपडेट हो चुकी है। ड्रैगो को जो आवाज अभी आई थी वो यकीनन कोई और ही है।